हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जे वाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज हम यहाँ पर अपनी स्टैटिक्स का अगला लेक्चर करेंगे। तो अगला लेक्चर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा रेंज रहेगा। रेंज में हमारा क्या होता है, इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, हाईएस्ट वैल्यू से जो हम लोएस्ट वैल्यू होती है सीरीज की, उसे हम माइनस कर देते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हाई रेंज बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू इन ए सीरीज। मतलब किसी सीरीज में, मान लो यहाँ पर सीरीज दी हुई है 2, 5, 9, 7, 13। तो इस सीरीज की हम हाईएस्ट वैल्यू कौन सी हो जाएगी, हाईएस्ट वैल्यू हमारे 30 और लोवेस्ट वैल्यू हमारे 2 हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हम हाईएस्ट वैल्यू 13 से लोवेस्ट वैल्यू 2 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा आएगा 11, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर इसे हम डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। रेंज को हम डिनोट किससे करते हैं, रेंज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। तो यहाँ पर हमने देखा, क्या देखा कि जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, हाईएस्ट वैल्यू से जो लोएस्ट वैल्यू हम माइनस कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पर रेंज का फार्मूला दिया हुआ है। रेंज का फार्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू, ये हमारा होता है हाईएस्ट वैल्यू, ये होता है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ये हमारा होता है हाईएस्ट हाईएस्ट वैल्यू, वैल्यू ये होता है लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर जो हमारा हाईएस्ट वैल्यू से लोवेस्ट वैल्यू जो हम माइनस करते हैं, तो हमारा क्या आएगा, रेंज निकलेगा। काफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, तो हाईएस्ट वैल्यू से लोवेस्ट वैल्यू माइनस करके हम उसे जब हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू को ऐड करके, मतलब हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू को ऐड करके, जो हम हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू को डिफरेंट जो है डिवाइड करते हैं, मतलब हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू को ऐड करके, हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू को माइनस करके, जो हम ऐड वाली संख्या से माइनस वाली संख्या को डिवाइड करते हैं, उसे हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आएगा, वो हमेशा लेस देन 1 आएगा। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आएगा, तो हमारा कितना आएगा, लेस देन 1 आएगा। हमेशा अगर मोर देन, मतलब 1 या 1 मोर देन 1 आ रहा है, 1 या मोर देन 1 आ रहा है, तो हमारा कोएफिशिएंट क्या होगा, गलत हो जाएगा, हमारा आंसर सही नहीं होगा। जब हमारा आंसर, जो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का आंसर है, फाइनल आंसर, वो हमारा कितना आना चाहिए, 1 से कम आना चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल की, कुछ एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पर। एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2, 5, 9, 13 और 15 यहाँ पर हमारा हो जाएगा सीरीज। अगर सीरीज दी हुई, तो हमने देखा था रेंज का फार्मूला होता है हाईएस्ट माइनस, रेंज बराबर हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पर 15 है, लोवेस्ट वैल्यू 2 है, तो 15 माइनस 2, यहाँ पर हमारा कितना आएगा, 13 आ जाएगा। 13 हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज की, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसका फार्मूला था हमारा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर हमें फार्मूला यूज करेंगे, तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी कितनी है, 15 माइनस 2, लोवेस्ट वैल्यू हमारी कितनी हाई, कितनी है, 2, तो 15 हाईएस्ट वैल्यू प्लस 2 लोवेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 13, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 17। तो 13 और 17 जो हमारा 13/17 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 13/17। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा, इसे हम काटेंगे
जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जाएगा 0 बार, मतलब पॉइंट लगा तो यहाँ पर हो जाएगा 17, 7 बार जाएगा, 6 बार जाएगा और फिर हमारा कितने बार 4 बार जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा कितना हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हमारा आंसर हो जाएगा कितना 0.764 यहाँ पर हमने निकाल लिया। अगला बात करें यहाँ पर सीरीज दी हुई हो, मान लो यहाँ पर क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, क्लास इंटरवल और एग्जाम्पल क्लास इंटरवल और क्या दिया हो, फ्रीक्वेंसी दी हुई। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी हमारी मान लो यहाँ पर दी हुई है 5, यह मान लो 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 30 से 35। यहाँ पर मान लो हमारा 2 दिया है, 4 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, यहाँ पर 4 मान लो 5 दिया है, यहाँ पर 6 दिया है, यहाँ पर हमारा 3 दिया हुआ। तो यहाँ पर हम देखेंगे रेंज, तो रेंज हम यहाँ पर रेंज निकालेंगे तो क्या हमारा निकलेगा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू हम यहाँ पर कितना 30 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हमारा लोवेस्ट वैल्यू, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 30 माइनस 5 बराबर 25, रेंज क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर हम बात करें क्या, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, तो हमारा होता है यहाँ पर सूत्र क्या था हमारा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू अपॉन हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर, तो हाईएस्ट वैल्यू हमारी 30 माइनस 5 अपॉन और लोवेस्ट वैल्यू 5 है, तो यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यू 30 प्लस 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 और यहाँ पर 35। तो यहाँ पर हम बात करें 5 से डिवाइड करें 25 और 5 7 बार, तो यहाँ पर हम 5/7 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हमारा आ जाएगा 0.71 और यहाँ पर 4, तो यहाँ पर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कितना आ जाएगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज हमारा आ जाएगा 0.714। तो हमने यहाँ पर रेंज देखा, रेंज क्या होता है हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू को हम मल्टी जो है हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, हाईएस्ट वैल्यू जो होती है उससे हम लोवेस्ट वैल्यू को जो माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आता है हमारा रेंज निकल आता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने के लिए जो होता है हाईएस्ट वैल्यू को माइनस लोवेस्ट वैल्यू करते हैं, फिर अपान में हम क्या करते हैं हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोवेस्ट वैल्यू करते हैं। तो यहाँ पर हम फिर इसको जो हमारा ऐड करेंगे उससे जो है ऊपर वाला माइनस वाला डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का। और एक बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आएगा वो हमेशा लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा, क्योंकि 1 या मोर देन 1 हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज नहीं आएगा। अगर 1 या मोर देन 1 आ रहा है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज तो आप ये समझ लेना हमारा आंसर गलत आ रहा है। तो हम अगले मिलते हैं क्वार्टर डिवीजन में। थैंक यू दोस्तों।